हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल से। आज हम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 29, 30 और 31 के बारे में देखेंगे। इसमें राजस्व अधिकारियों और पटवारियों से जुड़े प्रावधान को बताया गया है। धारा 29 अधिकारियों की अस्थायी अनुपस्थिति में कार्यभार का प्रबंधन। धारा 29 ऐसी स्थिति के बारे में जब कोई सामान्य अधिकारी अस्थायी रूप से अपने कार्य में अनुपस्थित हो जाता है तो यह अनुपस्थिति किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे अवकाश पर जाना, बीमार होना या अन्य प्रशासनिक कारणों से कुछ समय के लिए कार्य से दूर रहना। इसी धारा का उद्देश्य और सुनिश्चित करता है कि अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान उसके कार्यालय का कार्य बाधित न हो और जनता को कोई असुविधा न हो। इस धारा में दो प्रकार की स्थितियां बताई गई है। पहली स्थिति यह है कि कोई अधिकारी अस्थायी रूप से उपस्थित है तो उस समय उस स्थान पर कार्यरत समान पद का कोई अन्य अधिकारी या किसी अन्य समान पद का अधिकारी उपलब्ध न हो तो उच्च पद का कोई अधिकारी या उच्च पद का कोई अधिकारी वहाँ उपस्थित नहीं होता। निम्न पद का कोई अधिकारी बिना अपने सामान्य कार्य को छोड़े अनुपस्थित अधिकारी के कार्यालय का कार्यभार संभाल सकता है। वह यह कार्य तब तक करता रहेगा जब तक उस पद पर विधिवत रूप से किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाए। इस दौरान वह अधिकारी केवल नियमित और दिनचर्या से जुड़े कार्य जो डेली रूटीन के हैं वही करेगा। इसका मतलब यह है कि वह विशेष नीतिगत निर्णय नहीं ले सकता है, लेकिन वह सामान्य प्रक्रियात्मक काम जैसे फाइलें देखना, जन सुनवाई, कार्यालयीन आदेश आदि जारी करना आदि कर सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक तहसीलदार 10 दिनों के लिए अवकाश पर चला गया है तो उसके मुख्यालय पर कोई दूसरा तहसीलदार नहीं है, तो वहाँ कोई एडिशनल कलेक्टर कार्यरत है या कोई नायब तहसीलदार है, तो इस स्थिति में यह दोनों उसका कार्यभार बिना अपना मूल काम छोड़े संभाल लेंगे और नियमित कार्यों को वो जारी रखेंगे। इस धारा में दूसरी स्थिति तब लागू होती है जब मुख्यालय पर न तो कोई समान पद का अधिकारी उपलब्ध हो, न ही कोई उच्च पद का अधिकारी हो, न ही कोई निम्न पद का अधिकारी हो। तो ऐसे में कार्यालय का सबसे वरिष्ठ लिपिकीय अधिकारी चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी वाद, प्रकरण और कार्रवाई की सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा सके, यानी वह स्थगित कर सके, एडजॉर्समेंट दे सके या एक सीमित लेकिन महत्वपूर्ण अधिकार होता है, क्योंकि यह सुनिश्चित किया जाता है अदालत या कार्यालय का कोई कार्य पूरी तरह से रुके नहीं। इससे यह समझ में आता है राज्य शासन के कार्य की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवहारिक और स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की है ताकि अधिकारी की अस्थायी अनुपस्थिति के कारण आम जनता को कोई परेशानी न हो और प्रशासनिक कार्य बाधित न हो। धारा 30 पटवारी सर्किलों का निर्माण और परिवर्तन। धारा 30 राज्य में पटवारी व्यवस्था को प्रशासनिक ढांचे से संबंधित है। इस धारा के अनुसार भूमि अभिलेख निदेशक डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स को यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्रत्येक जिले में गांव के विभिन्न पटवारी सर्किलों में विभाजित करे और यह कार्य राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ही किया जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत दो मुख्य कार्य शामिल हैं। एक तो पटवारी सर्किलों का गठन, दूसरा उनके सीमाओं या उनकी संख्या में बदलाव। यह प्रक्रिया समय समय पर की जा सकती है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी जिले के गांव का प्रबंधन व्यवस्थित संतुलित ढंग से किया जा सके। यदि किसी सर्किल में गांव की संख्या अधिक हो जाती है तो पटवारी का कार्यभार अधिक पड़ने लगता है, तो सर्किल की सीमा को बदला जा सकता है या उसे विभाजित कर दो सर्किल बनाए जा सकते हैं। इसी तरह यदि किसी क्षेत्र में गांवों की संख्या कम हो जाती है तो कार्य की प्रकृति बदल जाती है, तो अन्य सर्किलों को जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि जयपुर जिले में पटवारी सर्कल ए के अंतर्गत 25 गांव आते हैं और हाल
ही में इन गांवों में भू राजस्व संबंधित कार्यों की मात्रा बहुत बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति में भू अभिलेख निदेशक राज्य सरकार की अनुपस्थिति से 25 गांवों में को 2 अलग अलग पटवारी सर्कल में बांट सकता है, जिससे 2 पटवार सर्कल होने से कार्य का भार संतुलित रह पाएगा। इस प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व सीमा की सटीकता, उनके रिकॉर्ड की सटीकता, अध्ययनता और पारदर्शिता बनाए रखने में सहायता मिलती। यह जन सुविधा और प्रशासनिक कार्यक्षमता दोनों की दृष्टि में अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रावधान है। धारा 31 पटवारी की नियुक्ति। धारा 31 में पटवारियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। धारा 31 में राजस्व प्रशासन की रीढ़ माने जाने वाले पटवारी पद की नियुक्ति से संबंधित है। यह धारा स्पष्ट करती है प्रत्येक पटवार सर्किल में एक पटवारी की नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति संबंधित कलेक्टर द्वारा की जाएगी। यह नियुक्ति अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन होगी। पटवारी का कार्य बहुत ही विस्तृत और बहुआयामी होता है। वह सिर्फ अभिलेख के रखरखाव तक सीमित नहीं है, बल्कि वार्षिक अभिलेखों और को ठीक करना, उन्हें सुधार करना, किसानों की भूमि की जानकारी का संकलन करना, समय समय पर उनकी रिपोर्ट तैयार करना शामिल है। हालिया संशोधन के अनुसार पटवारी का एक और महत्वपूर्ण कार्य है सर्किलों में स्थित जमीन से संबंधित किराया, भू राजस्व, अन्य कोई डिमांड, उसकी वसूली करना। अर्थात पटवारी न केवल अभिलेखों का निरीक्षक होता है, बल्कि सरकार के लिए एक राजस्व संकलक, जिसे हम रेवेन्यू कलेक्टर कहते हैं, यानी कि कलेक्ट करने का कार्य की भूमिका भी निभाता है। इसके अलावा राज्य सरकार पटवारी को अन्य आवश्यक कार्य भी सौंप सकती है, जैसे कि उदाहरण के लिए जनगणना के कार्यों में सहायता करना, प्राकृतिक आपदा के समय फसल हानि का आकलन करना, या ग्राम पंचायतों के रिकॉर्ड संबंधित सहयोग देना। ऐसे कार्य सरकार ने समय समय पर सौंपे जा सकते हैं। उदाहरण इससे स्पष्ट किया जा सके, जैसे कि मान लीजिए गाँव में बाढ़ आ गई है, तो किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पटवारी उस क्षेत्र में जाकर प्रत्येक किसान की भूमि और फसल की स्थिति का निरीक्षण करता है और नुकसान का विवरण तैयार करता है, ताकि आगे राहत पैकेज तैयार करने में सहायता मिल सके। और सहायता वितरण करने के लिए राज्य सरकार के लिए आधार बनाता है। इस प्रकार पटवारी का कार्य प्रशासन की अंतिम इकाई तक पहुंचने और वहां से वास्तविक जानकारी इकट्ठा कर उससे ऊपर तक पहुंचाने का काम होता है। यह प्रणाली न केवल राजस्व प्रबंधन बल्कि ग्रामीण शासन व्यवस्था को भी मजबूत करती है। सामान्य टिप्पणी, जैसे कि धारा 29-30 मिलकर राजस्थान में भूमि राजस्व प्रशासन की मजबूत नींव तैयार करती है। और धारा 29 यह सुनिश्चित करती है कि किसी अधिकारी की अनुपस्थिति में भी कार्य की निरंतरता बनी रहती है। धारा 30 स्पष्ट करती है कि राज्य सरकार गांवों में प्रशासनिक प्रबंधन को समय समय पर बदलकर अधिक प्रभावशाली बना सकती है। वहीं धारा 31 इस बात को सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक पटवारी सर्कल में योग्य व्यक्ति की नियुक्ति हो, जो न केवल अभिलेखों का संधारण करे, बल्कि भूमि से संबंधित आर्थिक उत्तरदायित्व को भी निभाए। यह तीनों धाराएं मिलकर यह सुनिश्चित करती है कि राज्य का राजस्व ढांचा कुशल, पारदर्शी और जनता के अनुकूल बना रहे। पटवारी स्तर से लेकर कलेक्टर स्तर तक की यह व्यवस्था प्रशासनिक उत्तरदायी, पारदर्शिता और न्याय कुशलता का परिचालक है। यह प्रावधान ग्रामीण भारत की जमीनी हकीकत से जुड़े हैं और प्रशासन शासन के विकेंद्रीकरण को सशक्त बनाते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कृपया लाइक और शेयर करें, और किसी भी तरह की समस्या के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।